सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल की गुरुकुल की तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को अभी हम सभी बुलाते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। श्री अम्मा भगवान अनेकों सालों से इहम एवं परम के परिपूर्णता के लिए जो भी ज्ञान बोध किए हैं, इसे धर्म नाम के वीडियोस के माध्यम से आप सभी को पहुंचाया गया है। उन्हीं में से आज हम धर्म 7 में दिए गए टीचिंग्स को देखेंगे। ईश्वर के निकट में पहुंचने वाला हमारा प्रार्थना अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। प्रार्थनाएं यांत्रिक नहीं होना है। ऐसे ही कुछ भी भगवान को बोल देना नहीं। जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपके प्रार्थना में एक भाव होनी चाहिए। वो भाव दर्द हो सकता है, आनंद हो सकता है, कृतज्ञता या प्रेम हो सकता है। आप किस विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, उसी के अनुसार आपका भाव रहेगा। उदाहरण के लिए, आप अगर अपने किसी रिश्तेदार एक्सीडेंट होने के कारण जो भी इंजरी हुआ है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके भीतर उनके दर्द को महसूस करते हुए उनको दीर्घायुष प्राप्त कराने के लिए, उनके आरोग्य के लिए आप प्रार्थना करेंगे। अगर आप प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके भीतर हो सकता है कृतज्ञता का भाव कि आज ईश्वर की कृपा से मैं बहुत अच्छा नौकरी कर रहा हूँ। इतने सालों से उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी आप ही के आशीर्वाद से मुझे प्रमोशन चाहिए। अगर आप अपने घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अपने आँखों के सामने एक बहुत ही सुंदर सा घर, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही घर आपको प्राप्त हो रहा है, ऐसे एक आनंद को अनुभव करते हुए आपको प्रार्थना करना है। जब आप एक भाव के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर के साथ आप संवाद कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आप किस विषय को महत्व दे रहे हैं, वो आप खुद बता रहे हैं। प्रार्थनाएं तब ज़रूर पूर्ण होंगे। अगले टीचिंग को देखेंगे। विपरीत को प्रक्षेपण करना मन का एक आदत है। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी में सभी दोस्त मिलकर बैठकर बातें कर रहे हैं आपस में। अरे इतना धूप बढ़ गया है आजकल, कितना मुश्किल हो रहा है, किसी ने कहा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, आजकल घर से बाहर कदम रखना भी मुश्किल हो गया है। तीसरे व्यक्ति ने कहा, इसीलिए इंडोर में रहो, वर्क फ्रॉम होम, अपने घर में शांति से काम करो। चौथे व्यक्ति ने आराम से ठंडे पानी पीते हुए कहा, वही तो। तभी पहले व्यक्ति जिन्होंने ये टॉपिक शुरू किया था, उन्होंने कहा, तब आप घर में ही पड़े रहेंगे, आपके शरीर को सनलाइट नहीं मिलेगा, हलचल नहीं रहेगा शरीर में, तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। दूसरे व्यक्ति जिन्होंने कहा था घर से बाहर कदम रखना मुश्किल है, तब तुम ठंडे पानी पीना बंद करो, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ये पूरे संवाद में पहले टॉपिक जिन्होंने शुरू किया था उन्हीं के साथ साथ सभी ने बात किया, किंतु अचानक वो उसके विपरीत बात करना शुरू किए। हर दिन हमारे चारों ओर ऐसे कई सारे लोगों को हम मिलते रहेंगे, कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टैंड्स में बात करते रहते हैं। उन्होंने जो कहा उसी को अगर आपने सपोर्ट किया, उसके विपरीत कुछ बोलना शुरू करते हैं। कभी कभार आप भी ऐसे ही बात करते हैं। ऐसे सोचना सभी के लिए नॉर्मल है। कोई सोच समझकर किसी के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, किंतु मन ही ऐसा है, मन के विचार कुछ इस प्रकार काम करते हैं कि हम अनजाने में ऐसे बिहेव कर रहे हैं।
हमारे विचार हमेशा तुलना की भाव, विभाजन की भाव, माप करने के भाव के साथ भरे रहते हैं, जिसके वजह से हम हर चीज़ में इस चीज़ को प्रदर्शन करते हुए उस मुद्दे के विरोध बात करते हैं। उदाहरण के लिए किसी ने कहा अंधेरा हो रहा है, उनकी ये बात उनके विभाजन की विचार, जहाँ पर वो दिन के साथ तुलना करके बात कर रहे हैं। किसी ने कहा मैं एक ऑफिसर हूँ, उसका मतलब उनके विचार ने किसी और कैडर के साथ विभाजन के भाव के साथ इस बात को कहा है। अगर आप कहते हैं वे बहुत सुंदर है, अर्थात आप किसी असुंदरता के साथ तुलना करके माप के बता रहे हैं। हमारे विचारों में ये स्वभाव को हमें देखना है, कैसे हमारे विचार एक दूसरे को काटते रहते हैं। आपको अभी लगता है मुझे इस व्यक्ति से बात करना चाहिए, तुरंत लगता है अगर वो मना कर दे तो मुझे सक्सेसफुल होना है। अचानक आपके मन में दूसरा विचार, आजकल पैंडेमिक के कारण कहाँ पर सफलता मिल रहा है। समस्या आपके साथ नहीं, ना ही किसी और के साथ। जैसे हमेशा सूर्योदय पूर्व की दिशा से होता है, ठीक वैसे हमारे मन में विपरीत चीज़ों को प्रक्षेपण करने का आदत है। हमारे विचार हमेशा ऐसे ही होते हैं। इसे हम समझना है ताकि हम खुद को और दूसरों को सही तरह से समझ पाएं। टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। विचार प्रक्रिया कैसे एक विचार करने वाला व्यक्ति के भ्रम को सृष्टि करता है, इस विषय के बारे में सचेत हो जाइए। मस्तिष्क कैसे अनवरत सोच रहा है एवं आप में एक भ्रम पैदा कर रहा है कि आप सोच रहे हैं, इस विषय में सचेत हो जाइए। एक सर्किल बनाने के लिए एक सेंटर की ज़रूरत नहीं है। जब आप सर्किल बनाते हैं तो अपने आप बीच में एक सेंटर क्रिएट हो जाता है। ठीक वैसे ही आज तक हम समझ रहे थे हमारे भीतर एक व्यक्ति बैठे हैं जो सोच रहे हैं, किंतु असल में आपके भीतर सोचने की प्रक्रिया अनवरत चल रहा है और इसी के वजह से आपके भीतर मैं सोच रहा हूँ ऐसे एक मिथ्या भाव सृष्टि हुआ है। जैसे हम श्वास लेते हैं, हमारा हृदय कैसे काम कर रहा है, हमारे बाल नाखून कैसे बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। ये सब कुछ कोई व्यक्ति बैठकर कर नहीं रहे हैं। ठीक वैसे ही हमारे सोचना भी अपने आप चल रहा है, जो मस्तिष्क के द्वारा किया जा रहा है। हमारे अंदर कोई बैठकर सोच नहीं रहे हैं, ये हमारा इल्यूशन है। इसके बारे में हमें सचेत होना है कि ये अपने आप होने वाला एक प्रक्रिया को हमने एक व्यक्ति के साथ जोड़ दिया है और इसी इल्यूशन में आज हम हैं। जानिए, श्री भगवान जी के दिव्य संदेश को ध्यान से सुनिए। My basic stand is there's no person there, there's no thinker there, there's no controller there. There are only various personalities who float in and float out. They take possession of you and make use of you, your body or your consciousness. And there are times when no personality also is there. That's a still higher state. But to be aware that personalities are merely flowing through you is also the enlightened state. So they come through you and they pass out of you. And they can come from anywhere. So we can create new personalities. We can also destroy existing personalities. Anything could be done because there's no person there. Anybody could walk in, anybody could walk out. You would be experiencing conflict because these two personalities would be fighting. What you realize is there is conflict going on between two or more personalities you are witnessing from outside the ring. The boxing is going on, but you are watching it. प्रश्न, आपके भीतर कौन है? उत्तर का अनुवाद, हम हमेशा से ही कहते आ रहे हैं आपके भीतर व्यक्ति कोई नहीं है। आपके भीतर सोचने वाला व्यक्ति,
आपको नियंत्रण करने वाला नियंत्रक कोई नहीं है। आपके भीतर कई सारे व्यक्तित्व बह रहे हैं और वो सारे आपके मैं की भाव के साथ जब आइडेंटिफाई होते हैं तो वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके शरीर और चेतना को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा एक समय भी है जहाँ पर आपके भीतर कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। ये एक बहुत ही उच्च चैतन्य स्थिति है जब आप अपने भीतर अनवरत व्यक्तित्व बह रहे हैं करके देख पाते हैं। ये एक मुक्ति स्थिति है। ये व्यक्तित्व आपके भीतर प्रवेश करते हैं, आपके ज़रिए चले जाते हैं। ये व्यक्तित्व कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं। नए से व्यक्तित्व भी आपके अंदर सृष्टि होते हैं और नए व्यक्तित्व आपके पुराने व्यक्तित्व को नाश भी कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, किंतु आपके भीतर कोई व्यक्ति नहीं है। आपके भीतर कोई भी व्यक्तित्व कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। आपके भीतर आप दुविधा को अनुभव कर रहे हैं जब आपके दो व्यक्तित्व आपस में लड़ रहे हैं। प्रश्न, ये सचेतनता होने से क्या होगा? श्री भगवान जी ने कहा, जब आप रियलाइज करेंगे आपके भीतर के कॉन्फ्लिक्ट, आपके दो व्यक्तित्वों के आपस में लड़ाई है, तब आप अपने बाहर आकर अपने आप को, इन व्यक्तित्वों को साक्षी रूप से देखेंगे। व्यक्तित्वों के बॉक्सिंग भी आप देखेंगे। जीवन मुक्ता अपने जीवन को किस तरह जीते हैं? The awakened one experiences without the experiencer. The unawakened one experiences with the experiencer. जीवन मुक्ता अनुभवकारी ना होकर अनुभव करते हैं। जीवन मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति अनुभवकारी होकर अनुभव करते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए उनके अंदर मैं की भाव नहीं है। जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी है, सबको वो देख रहे हैं। वो एक पेड़ है, सूरज है, पक्षी है, सब कुछ वो अनुभव कर रहे हैं। जो उनके सामने आ जाता है वो खुद बन जाते हैं। समग्र सृष्टि में उनके अलावा सब कुछ है, क्योंकि वो एक व्यक्ति के अस्तित्व को अनुभव नहीं कर रहे हैं। सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, किंतु वो नहीं है। वही उनके लिए सबसे बड़ा परमानंद है। मुक्ति ना पाने के अवस्था में आपके भीतर मैं की भाव दृढ़ता के साथ होने के कारण आप कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। आप पेड़ को देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, मगर कुछ भी आपके लिए अहमियत नहीं रखता, क्योंकि आपके भीतर मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, यही भाव होता है। इसी के कारण आप कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते, आपकी अनुभूति सीमित हो जाता है। सफलता के रहस्य को देखेंगे। महान नेता महान धारणाओं के द्वारा असाधारण वास्तविकता की सृष्टि करते हैं। आपके धारणाओं के ऊपर निर्भर करते हैं आपकी मनोभावनाएं। आपके मनोभावनाओं के ऊपर निर्भर होता है आपके निर्णय, और आप कैसे निर्णय लेते हैं उसी के आधार पर आपके कार्य होते हैं, और आप किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं वो आपके भाग्य को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बोल रहे हैं ये देश कितना बेकार का देश है, यहाँ पर कोई उन्नति कर ही नहीं सकते, अगर ऐसी धारणा में आप रहेंगे हमेशा आप डिप्रेस्ड रहेंगे। और एक ब्रेकडाउन इमोशनल स्टेट में रहने वाले लोगों को किसी को रिस्पॉन्ड करना अच्छा नहीं लगता, फ़ोन करना, किसी के साथ अच्छे से बात करना, और इसी के वजह से उनके जीवन में वो जो ब्रेक थ्रूज चाह रहे हैं वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और उनके लिए वो खुद असफलता को सृष्टि करते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेट लीडर JRD टाटा को लीजिए। वो विश्वास करते हैं हमारा देश पूरे दुनिया में श्रेष्ठ है, यहाँ पर हर कोई उन्नति कर सकते हैं। ऐसी एक धारणा लेकर, ऐसे एक शक्तिशाली सकारात्मक मनोभावना के साथ, साहस के साथ निर्णय ले सकते हैं, और वही निर्णय के कारण कंस्ट्रक्टिव एक्शंस वो करेंगे
जो उनके जीवन में ग्रेट अचीवमेंट्स को प्राप्त करने में मदद करेंगे। टू बिकम ग्रेट, होल्ड ग्रेट परसेप्शंस। अगर आप जीवन में महान बनना चाहते हैं तो महान धारणाओं को रखना शुरू कीजिए। अगले भाग में साधक पूछ रहे हैं, चयन करना क्या होता है? श्री भगवान जी ने कहा, आप खुद चयन नहीं कर सकते, वो कई सारे कारकों के ऊपर निर्भरशील है। हम सभी 10 प्रोग्राम्स के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। हमारे प्रोग्राम्स हमारे हर चयन करने के निर्णय को नियंत्रण करता है। तो वहाँ पर मैं चयन कर रहा हूँ आप कैसे बोल सकते हैं, जबकि आपके प्रोग्राम्स आपके जीवन को चला रहे हैं? आंखें बंद करके मनन चिंतन कीजिए। आपने अभी तक जो भी सुना है उसे चिंतन करें। अभी हम प्रार्थना करेंगे। आज आपने जो भी टीचिंग्स सुना है, ये सभी आपके लिए वास्तविकता बनना है। ऐसे एक प्रार्थना के साथ भजन कीर्तन में भाग लीजिए। आशा ही तो जीवन है, तेरे दर्शन की आशा। आशा ही तो जीवन है, तेरे दर्शन की आशा। जीवन में मैं प्यासा, मेरी प्यास बुझा दाता। जीवन में मैं प्यासा, मेरी प्यास बुझा दाता। आशा ही तो जीवन है, तेरे दर्शन की आशा। आशा ही तो जीवन है, तेरे दर्शन की आशा। लाया हूँ जीवन में कुछ जगने की आशा। लाया हूँ जीवन में कुछ जगने की आशा। आ कष्ट मिटा दे तू, किए कर्म घटा दाता। आ कष्ट मिटा दे तू, किए कर्म घटा दाता। आशा ही तो जीवन है, तेरे दर्शन की आशा। आशा ही तो जीवन है, तेरे दर्शन की आशा। अभी हम एक प्रक्रिया में जाएंगे। सभी शवासन में लेट जाएंगे। इस संगीत को सुनते हुए विश्राम के अवस्था में जाने की कोशिश कीजिए। श्री कल्कि अभी आकर आप सभी के लिए एक विशेष प्रक्रिया करेंगे। सभी शवासन में लेट जाएं।